मिडिल ईस्ट में अब तनाव चरम पर है। अगले 48 घंटे भारी पड़ने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ हुआ उसमें रूस और चीन की एंट्री भी है, तो वहीं ईरान की तरफ से B-2 बॉम्बर, स्टील्थ बॉम्बर, जी हां, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने के लिए किया था, उसे मार गिराते हुए ईरान ने एक वीडियो जारी किया। कई और महत्वपूर्ण खबरें आज आपको दिखाऊंगा कि जब यह लग रहा था कि अब अंतिम चरण में बातें चल रही हैं, रूस और चीन ने घेरा, अमेरिका बेचैन हुआ, तो वहीं ट्रंप का नया ऐलान, उस ऐलान के फौरन बाद ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। यह प्रतिक्रिया मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचाने के लिए काफी है कि वाकई इस बार कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या वाकई बड़ा होने जा रहा है या ये सब दिखावा है? एक एक चीज आपको तो दिखाऊंगा ही, लेकिन इजराइल ने फिर से लेबनान पर जो किया वो खबर भी जरूर देखिएगा। बहुत सारी खबरें आज आपके सामने लेकर आया हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत कुछ वीडियोस के साथ। ये वीडियो देखिए, ये जारी की गई वीडियोस है। दोनों तरफ की चीजें देखिए। ये प्लेन जो जेट उड़ रहा है, दरअसल अब्राहम लिंकन नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ रहा है। लगातार इसका इस्तेमाल करके चीजें दिखाने की कोशिश हो रही है। और दूसरी जो वीडियो में दिखा रहा हूं वो एनिमेटेड वीडियो है, जिसमें दिखाया गया B-2 स्टील्थ बॉम्बर अगर इस बार हमला करता है तो जो डिफेंस सिस्टम ईरान ने एक्टिवेट कर रखा अपने यहाँ, उससे उसका इस्तेमाल कैसे करेगा, कैसे मार गिराएगा, वो तमाम चीजें दिखाई जा रही हैं। तो दोनों ही वीडियो बहुत खास हो गई हैं कि चरम पर है तनाव, संभावित है सब कुछ। ये नहीं कह रहा कि हो ही जाएगा हमला, ये भी मुनासिब नहीं है, अभी बहुत आसान नहीं है इतना जल्दी हमला करना, लेकिन कहा जा रहा है ईरान पर हमला तय। वेस्टर्न मीडिया का सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा, अमेरिका और इजराइल के नीति निर्माण हलकों में ईरान के साथ कूटनीति का अध्याय लगभग बंद माना जा रहा है। अब सैन्य कार्रवाई का फैसला हो चुका है, सिर्फ समय तय होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल फुल अलर्ट पर है और एक संभावित परिदृश्य यह है कि किसी स्पार्क जैसे ईरान की पहली मिसाइल का इंतजार किया जाए, ईरान कोई हमला करे उसके बाद। मैंने कहा ना, ईरान भी इसी चीज का इंतजार कर रहा है, तो दोनों के बीच का भी है, संभावित तो है, गलती इधर से हो या उधर से, यानी ईरान पहले कर दे या अमेरिका पहले कर दे, युद्ध तय तब माना जाएगा। अभी जल्दबाजी कहना कि युद्ध हो ही जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी थोड़ा टेंशन में है। वजह क्या है वो दिखाऊंगा, लेकिन और भी कई वीडियोस देखते चलिए जो जारी की जा रही हैं दोनों ही तरफ से, ईरान भी और अमेरिका भी। यह अमेरिका की तरफ से यही वो अब्राहम लिंकन नाम का इनका युद्धपोत है, जिसमें फाइटर जेट तैनात है। और ऊपर जो वीडियो आप देख रहे हैं वो B-2 बॉम्बर की है, आसमान में उड़ता हुआ B-2 बॉम्बर, और उसके साथ उसका पूरा बेड़ा है जिसमें कई लड़ाकू विमान अमेरिका के। ये बस बड़ा खतरनाक तो माना जाता है अमेरिका का ये B-2 बॉम्बर, लेकिन ये कितना कामयाब हुआ पिछली बार ये आप सबने देख लिया कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने गया था, लेकिन ध्वस्त नहीं कर पाया पूरी तरीके से। तो ये खबर भी निकल कर सामने आई। इसको लेकर जो दावा है वो ये कि ईरान पर US हमला जल्द। सीनियर अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने मिडिल ईस्ट के एक प्रमुख सहयोगी को चेताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस वीकेंड तक ईरान पर हमलों की मंजूरी दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना, IRGC के वरिष्ठ नेतृत्व पर हमले और रेजिम चेंज की दिशा में दबाव बनाना होगा, यानी कि हमले के फौरन बाद वहां फिर से दंगे बढ़ा सकते हैं। इस बात की भी अनुमान जताया जा रहा है कि वहां पर कुछ ऐसा किया जाएगा, अंदर दंगे भड़के और बाहर से हमला हो। ये पूरा प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है अभी। अब आइए अगली खबर पर। ये एक वीडियो और आई निकलकर। तो ये वीडियो है, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन की ईरान के पास तैनाती से तनाव चरम पर है। इसी बीच पिछले 24 घंटे में 3 बड़े रशिया से विमान ईरान पहुंचे हैं। अमेरिका की सैन्य मध्य पूर्व में शक्ति प्रदर्शन कर रही है, वहीं मध्य पूर्व का मतलब मिडिल ईस्ट में, वहीं रूस की तरफ से भी सैन्य सहयोग के संकेत मिल रहे हैं। यह कदम क्षेत्रीय टकराव की आशंकाओं को और बढ़ा सकता है। दरअसल रूस और चीन दोनों वहां पर युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। तस्वीरें निकलकर आई वीडियोस की, ईरान ने अपना युद्धपोत न केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात किया बल्कि पनडुब्बी भी नजर आई, और चीन ने भी वहां से अपना बेड़ा भेज दिया है। एक युद्ध अभ्यास के नाम पर अमेरिका को चेताने की कोशिश है। देखिए खबर क्या है। खबर यह है कि रशिया एंड चाइना विल ज्वाइन ईरान इन नेवल एक्सरसाइज इन द सी ऑफ ओमान एंड इंडियन ओशियन ओवर द कमिंग डेज। अल जजीरा की खबर है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध अभ्यास के नाम पर चीन और रूस ईरान के प्रति अपना समर्थन दर्शाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में तैनात है अब्राहम लिंकन नाम का उनका युद्धपोत, जिसने तनाव बढ़ा रखा है। लेकिन
अगर अमेरिका और चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियां यहां पर एक्सरसाइज के नाम पर पहुंचती हैं तो अमेरिका घिरता हुआ नजर आएगा। उस स्थिति में वो क्या प्रयास करता है देखना होगा। इसमें यूएस जो सेंटकॉम है इनका, यूएस सेंट्रल कमांड, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो बताता हूं मैं। ईरान के युद्धाभ्यास पर अमेरिका की चेतावनी है, मतलब अपने क्षेत्र में ईरान युद्धाभ्यास भी ना करे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा ईरान की IRGC द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घोषित 2 दिवसीय लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास को सुरक्षित, पेशेवर और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात की स्वतंत्रता को खतरे में डाले बिना किया जाना चाहिए। ये क्यों कहना पड़ रहा है मैं आपको बताता हूं। अब्राहम लिंकन पहुंचा दिया। अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत जब पहुंचा तो अमेरिका को पूरा भरोसा था कि इसे पहुंचने में 6 से 7 दिन लगेंगे। इन 6-7 दिनों के भीतर ईरान के किसी पड़ोसी देश को इस बात के लिए मना लिया जाएगा कि वो अमेरिका का समर्थन करे ईरान पर हमले के लिए। लेकिन अमेरिका की जो मतलब इनका जो इतिहास रह चुका है कि ये 2 देशों के बीच लड़वाते हैं और भाग जाते हैं, इसलिए तमाम जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। आपको उन्होंने ये नहीं कहा मैं ईरान का समर्थन कर रहा हूं, उन्होंने कहा ना हम ईरान के साथ है ना अमेरिका के, ये आप दोनों के बीच का खेल है, आप निपटिए। इन सब में रूस और चीन आ गए। तब तक अब्राहम लिंकन पहुंचा, रूस और चीन ने युद्धाभ्यास का ऐलान किया। अब अमेरिका घिरा हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए अमेरिका का संयुक्त बेड़ा वहां पर, अमेरिका का जो बेड़ा है वहां पर जिसमें अब्राहम लिंकन है, उसके क्योंकि अकेला वो नहीं आता, उसके अलावा मिलिट्री शिप्स भी होते हैं, तो वो पूरा बेड़ा है। अब ऐसे में चीन और रूस के जो मिलिट्री बेड़े हैं, जो सैन्य बेड़े हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं, जो पनडुब्बियां, युद्धपोत, तमाम चीजें होंगी। ईरान का भी होगा, यानी 3 देश जब एक साथ घेर लेंगे उसे। और इस स्थिति में कि जब तनाव है और कोई हमला हो गया तो अमेरिका का युद्धपोत जल समाधि ले सकता है, इसकी टेंशन सता रही है। इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा संभल के, ऐसा ना हो कि फायर करे और गलती से अमेरिका के युद्धपोत पर लगे या कुछ हो और बाद में कह दिया है सॉरी बाबू, ये नहीं चलेगा। इसलिए अमेरिका घबराया हुआ है। सेंटकॉम ने चेतावनी दी कि अमेरिकी जहाजों और विमानों के ऊपर असुरक्षित उड़ान देख लीजिए। तेज रफ्तार नौकाओं से टकराव की कोशिश, अमेरिकी बलों पर हथियार तानना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी घबराया हुआ है अमेरिका इस बात को लेकर कि क्या होने जा रहा है। वहीं ब्रेकिंग आई अरब सागर में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों। USS अब्राहम लिंकन CVN-72 से जुड़ा FA-18E सुपर हार्नॉट लड़ाकू विमान अरब सागर में नियमित उड़ान अभियानों के दौरान फ्लाइट डेक से लॉन्च हुआ। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के समर्थन में तैनात है। जबकि इसी अब्राहम लिंकन की वजह से तनाव और बढ़ रहा है, जबकि मान नहीं रहे। अभी एक दिन पहले ही सऊदी अरब के एक बड़े अफसर ने कह दिया कि अब हमारे पास 2019 में हमारी रिफाइनरी पर हमला हुआ था, अमेरिका शांत बैठा था। अब देखिए हालात क्या है कि आज हमसे मदद मांग रहे हैं, हम कैसे कर दें मदद। द US has informed its allies that it will attack Iran this coming weekend with the aim of regime change। मैं बार बार रेजिम चेंज के बारे में क्यों जिक्र कर रहा हूं कि अमेरिका ईरान को ऐसे थर्रा नहीं पाएगा जब तक वहां फिर से दंगे ना भड़के, और दंगे भड़केंगे एक तरफ और फिर हमला होगा तो ईरान कमजोर पड़ता चला जाएगा, उस पर नजर है। और जब तक ये युद्ध अभ्यास चलेगा, फिर सुन लीजिए, युद्ध अभ्यास जब तक चलेगा रूस, चीन, ईरान का, एक भी हमला नहीं होगा, हमला नहीं कर सकता। युद्ध अभ्यास से पहले या युद्ध अभ्यास के बाद ही अमेरिका कोई कदम उठा पाएगा। वो रूस, ईरान के साथ साथ रूस और चीन से पंगा नहीं लेगा इस दौर में। ऐसे में रिजीम चेंज पर बहुत फोकस किया जा रहा है। अब क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जरा पहले वो सुनिए। Please, in the back, yes. Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking Only military they action? know for sure. Have you communicated that to them Yeah, directly? I have. तो ट्रंप ने ईरान को डेडलाइन दे दी है टू मेक ए डील बिफोर ए मिलिट्री अटैक। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से सैन्य हमला हो उससे पहले ही आप डील कर लीजिए। डील डील चिल्ला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बार बार। मैंने बताया ना, युद्ध अभ्यास के बहाने जो रूस और चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियां पहुंच रही हैं, उसने अमेरिका को थोड़ा बेचैन किया है। देखिए एक और बयान डोनाल्ड ट्रंप का, जरा सुनिए। Sending actually a larger number of ships to Iran, and hopefully we'll make a deal. If we do make a deal, that's good. If we don't make a deal, we'll see what happens. तो ईरान पर ट्रंप का 2 टूक बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर ईरान से कोई समझौता होता है तो ये अच्छी बात होगी, अगर समझौता नहीं होता तो फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। बयान से साफ है वॉशिंगटन ने कूटनीति और टकराव दोनों विकल्प खुले रखे हुए हैं। तो वहीं जवाब आया ईरान की तरफ से भी, सुनिए। ما باید انشالله این ترامپ را اگر بشه یک مثل کاری که اینا با مادورو کردن ما یه همچین کاری باید با ترامپ بکنیم. یعنی خب پس طبق منطق همه کار میشه کرد و حالا این آدم پلید رو سگ زرد وحشی یا دو دوره ریاست جمهوریش یا اگر نشد بعدش حتما باید این تقاضا پس. البته که امروز مقام معظم رهبری فرما दरअसल हमें ट्रंप के साथ वही करना चाहिए जो उसने मादुरो के साथ किया था। ईरानी सांस्कृतिक अधिकारी और हस्ती अजगादी ने अगर ट्रंप को अभी पकड़ लिया जाए और 2 थप्पड़ मारे जाए तो वह भौंकेगा, ये वो कह रहे हैं
ये इस तरह का बयान है, खैर ये मुनासिब भी नहीं है, इतना आसान नहीं होता है बयान उनकी तरफ से दिया गया, क्योंकि जो राष्ट्रवादी व्यक्ति होता है, जो अपने देश को प्यार करता है, उसका गुस्सा निकलता है। तो गुस्से के तौर पर मैं इसे मानता हूँ ये एग्जैजरेट करने वाली बात है। ये अमेरिका भी ईरान के साथ नहीं कर पाएगा, ये उसको भी पता है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल क्या कर रहा है, उसकी भी हरकतें जरा देखते चलिए। दरअसल साउथ लेबनान में इजराइल ने भारी बमबारी कर दी। हिजबुल्लाह के ईरान के समर्थन में ऐलान के बाद इजराइल ने हमले और तेज किए हैं, यानी हर मोर्चा खोलकर बैठा हुआ है इजराइल भी, और अमेरिका पर उसको पूरा भरोसा है। मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि मसला अब गजा का नहीं है, फिलिस्तीन का नहीं है, ये सीधे ईरान का मसला है। तो थोड़ा संभल कर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।